नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि पटना में ऑरिजिन बिल्डिंग कैपेसिटी का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये जो प्रोग्राम है मुख्य रूप से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर है, यानी आयात और निर्यात को लेकर, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजने हो या फिर एक कंट्री से गल्फ कंट्री में भेजने हो। इसमें हमारे साथ छोटे-छोटे उद्योगकर्मी हैं जो अपनी प्रोडक्ट को और किसानों के साथ प्रोडक्ट खरीद कर और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके तमाम प्रक्रियाओं को बताएँगे और साथ ही अगर कोई किसान इनके साथ जुड़ना चाहता है, वो किस तरीके से जुड़कर अपने प्रोडक्ट को भारत के अलग-अलग राज्यों में साथ ही विदेशों में कैसे वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही अगर कोई किसान जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़े? हम सुरभा एग्रो एक्सपोर्ट्स कंपनी से हम आए हैं जी। समस्तीपुर से। आपकी जो कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? जी अनियन का जो है एक्सपोर्ट में कोर बिजनेस है और इसके अलावा जैसे मेज़ हो गया बिहार से या फिर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे ग्रेप्स और सीताफल वगैरह इन सब का एक्सपोर्ट। मतलब बेसिकली कच्चे माल की यस सर। ओनली इंडिया या फिर फॉरेन कंट्रीज में? नहीं, इंडिया में भी मतलब हम लोग सप्लाई करते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में मतलब मेन बिजनेस है हमारा। गल्फ़ कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में मोस्टली और नेबरिंग कंट्री जैसे श्रीलंका वगैरह में। अगर आपकी कंपनी के साथ कोई टाई अप करना चाहे या फिर हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस जैसे मान लीजिए जो नए एक्सपोर्टर्स हैं और वो मतलब ऑनियन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर मिर्च का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट प्रोडक्ट का सोर्सिंग से लेके उसका पैकेजिंग वगैरह जितना भी सर्विस है उनका मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन किसी चीज़ में नहीं हो रखा है, उनके पास बाहर नहीं है अदर कंट्रीज़ में, वो सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप बेसिस पर या फिर कमीशन बेसिस पर, जैसा उनको मतलब सही लगता है। पैकेजिंग सर्विस जैसे मतलब प्याज का मतलब A to Z उसकी खरीदारी से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके उसका पैकेजिंग और एवरीथिंग उसका शिपमेंट वगैरह सब चीज़ हम लोग हैंडल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप किसान से प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कैसे? जी मतलब मंडी से हम लोग लेते हैं, जैसे बिहार में बस किसान से लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मंडी तो जानते हैं मतलब और सब स्टेट के जैसे नहीं है। और सब स्टेट में जैसे मतलब जो सरकारी मंडियाँ हैं वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं और बिहार में जैसे मेज़ वगैरह हो गया तो ये सब हम वेयर हाउसेस जो है जो स्टोरेज करती हैं इन प्रोडक्ट्स का, वहाँ से हम लोग लेते हैं। बिहार में आपकी कितनी जगह ऑफिसेस हैं? जी बिहार में हम लोग का समस्तीपुर में ऑफिस। समस्तीपुर में और जी। बाकी अनदर महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नाम? जी सर, नासिक में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह सब है, पैक हाउस वगैरह सब अवेलेबल है। जो एक्सपोर्टर करना चाहते हैं उनके लिए भी सर्विस है। आपके साथ जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? अभी तक तो खास उतना कुछ व्यवस्था नहीं है किसान के लिए क्योंकि मतलब जान रहे हैं उतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है बिहार में, बट इन फ्यूचर हाँ हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे जो वो लोग भी मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। ये यहाँ पे अभी बिहार से जो भी है एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है या फिर ना के बराबर हो रहा है, तो अपने यहाँ के जो भी GI टैग के हिसाब से जो भी सामान है उन चीज़ों को करना, या फिर जैसे हमारी कंपनी माइक्रोग्रीन्स हेल्थ रिलेटेड काम करती है तो उस तरीके से उसमें जैसे हो गया मोरिंगा पाउडर हो गया, अश्वगंधा हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि बाहर भेजें और बिहार में एक्सपोर्ट के काम को और बढ़ाया जा सके। आपकी जो कंपनी है वो कहाँ सप्लाई करती है? अभी हमारी कंपनी बेसिकली बिहार में सप्लाई करती है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम अवेयरनेस के कारण हमें पता चलता है कि कैसे हम इसको बाहर विदेश में भेज सकते हैं अपने सामान को। आपकी मेन ऑफिस कहाँ है? हमारा मेन ऑफिस मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स पटना में ही है। आपकी कंपनी के यहाँ से क्या-क्या मैन्युफैक्चर होता है ये भी बताइए? हमारी कंपनी बेसिकली माइक्रो ग्रीन्स वो बनाती है, अभी उसका पाउडर प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कोकोपीट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है रिसाइकल वे में, उस पे काम करती है। तो इसमें किसान आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे हम लोग किसानों से सीधे वो जो बीज तैयार करते हैं वो नॉन GMO सीड्स हम उन लोगों से लेते हैं, या फिर उन लोगों को किस तरीके से ऑर्गेनिक मेथड से खेती बाड़ी किया जा सके उसमें हम लोग उनको हेल्प करते हैं। हमारे साथ और भी FPO जुड़े हुए हैं और सारे स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उन सब की मदद से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स थे उनसे हमने बातचीत की। अगर अपने प्रोडक्ट को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो भारत के साथ साथ गल्फ कंट्रीज़ में भी, तो वो कितनी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पटना GPO भी इनके साथ भागीदारी निभा रहा है। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।